डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो को प्रधानमंत्री की मर्जी से बनाया गया होगा, वरना प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में किसको घूमने की इजाज़त मिलती है, और वह भी जब प्रधानमंत्री खुद टहल रहे हों। वीडियो में दिखता है कि मोर टहल रहे हैं प्रधानमंत्री के आसपास, और जब मोदी जी अपनी चौखट पर बैठ जाते हैं तो उनके हाथों से मोर दाना खाते दिखते हैं, और अंत में मोर के नाचने का अति सुंदर नज़ारा दिखता है। अच्छा वीडियो था, लेकिन समस्या यह है कि कुछ ही घंटों बाद खबर मिली कि भारत की अर्थव्यवस्था जितने बुरे हाल में है आज कभी पहले नहीं रही है। जीडीपी बढ़ने के बदले 23.9% कम हो गई है। बेरोजगारी जितनी आज है पिछले 40 वर्षों में नहीं रही है, और दूर तक अच्छे दिन आने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि कोरोना अगले 2 वर्षों तक हमारे बीच रहेगा, ऐसा कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कभी कहा था कि वे राजनीति में न आते तो शायद किसी पहाड़ी गुफा में तपस्या कर रहे होते, क्योंकि उनका स्वभाव आध्यात्मिक किस्म का है तो यह बड़ी अच्छी बात, लेकिन इतने बड़े संकट के समय देश को आवश्यकता है मजबूत निर्णायक नेतृत्व की, बिल्कुल उस किस्म का नेतृत्व जो मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले महीनों में दिखाया था। महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का कवच कानूनी तरीके से हटा दिया गया, बहुत बड़ी बात थी यह, और इसके बाद नागरिकता कानून में संशोधन लाया गया, जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत के दरवाजे बंद होंगे। अलग बात है कि कश्मीर घाटी में न जिहादी आतंकवाद कम हुआ है और न उसके 2 टुकड़े कर देने के बाद विकास आया है। यह भी अलग बात है कि नागरिकता कानून में संशोधन के कारण आम मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे हमारे शहरों में विरोध जताने। शायद आज भी विरोध कर रहे होते अगर कोरोना न आता। कम से कम अलोकप्रिय फैसले लेने का साहस दिखाया प्रधानमंत्री ने। अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी ने सिर्फ एक बार ऐसा कोई निर्णायक नेतृत्व दिखाया है जब उन्होंने नाटकीय अंदाज में टीवी पर आकर कह दिया कि आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 रुपए के नोट चलन में नहीं होंगे। नोटबंदी का महान लक्ष्य काला धन समाप्त करना जब हासिल नहीं हुआ तो मोदी भूल गए अपने इस निर्णय को, जिक्र तक
नहीं करते हैं नोटबंदी का आजकल, लेकिन देश के बड़े अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं कि नोटबंदी से ही शुरू हुई थी अर्थव्यवस्था में मंदी। इसलिए कोरोना से पहले ही जीडीपी की वृद्धि इतनी थम गई थी कि जानकार कहने लगे थे कि इसकी तुलना उस दशकों पुराने दौर से की जा सकती है जब हमारी अर्थव्यवस्था बैलगाड़ी की चाल चला करती थी और लोग इस चाल को व्यंग्य में हिंदू वृद्धि रफ्तार कहा करते थे। ये दशक थे 1991 वाले आर्थिक सुधारों के पहले के, जब लाइसेंस राज के नियम इतने कठोर थे कि अगर कोई कारखाना अपने कोटा से ज़्यादा उत्पादन करता तो मालिक को दंडित किया जाता था। ये वे दशक थे जब चीन के नेताओं ने मार्क्सवादी सोच को कूड़ेदान में फेंक कर विदेशियों को चीन में निवेश करने को आमंत्रित किया था। इस दौर में चीन ने शुरू किया अमेरिका और यूरोप के बच्चों के लिए खिलौने बनाना, और इतना कामयाब हुआ कि आज विश्व के 90% खिलौने चीन में बनते हैं। मोदी जी अब कह रहे हैं कि हमको वोकल फॉर लोकल होकर भारत में खिलौने बनाने चाहिए दुनिया के लिए, लेकिन भूल गए हैं कि इसके लिए चाहिए बड़े बड़े कारखाने। हमारे राजनेताओं ने बहुत पहले तय कर लिया था कि खिलौना का उत्पादन सिर्फ छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। क्या इस नियम को बदलने वाले हैं प्रधानमंत्री? संपूर्ण विराम।